प्रश्नावली 9.2 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रछेद करते हैं। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, इसकी ऊंचाई देखो, अब यहाँ समझना। ठीक है, कि प्रश्नावली 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। ठीक, इसका मान हमने ए मान लिया, इसको ओ मान लिया। ठीक, ये यम मान लिया, इसको ओ डैश मान लिया और इसको बी मान लिया। समझ में आया यहाँ तक? ठीक, तो देखो इसकी यहाँ मान रख दें कि यहाँ मान रखें, बताओ। ए ओ का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। ए ओ डैश का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर देखो, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, इसका मान 3 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर वाला है, इसका मान 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहां से लेके ओ से ओ डैश लेके एक केंद्र से दूसरे केंद्र की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर ना। तो हमको ज्ञात करना है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। तो उभयनिष्ठ जीवा क्या है? ए बी है ना। ज्ञात करना है निष्ठ जीवा की लंबाई ए बी बराबर क्या होगा। ठीक, ए बी बराबर क्या होगा ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो ये ए का मान मान लो यहां से यहां तक। ठीक, यहां से यहां तक बी का मान मान लो और यहां से यहां तक सी का मान मान लो। ठीक है, क्या मान लो? सी का मान लिए कि नहीं? ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा कि त्रिभुज ए को कितना, त्रिभुज ए है, फिर ओ है, फिर ओ डैश है ना। तो त्रिभुज ए ओ ओ डैश, क्या? त्रिभुज ए ओ ओ डैश का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए हुआ, ओ हुआ, ओ डैश हुआ, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हिरोन का क्षेत्रफल से, हिरोन के क्षेत्रफल से ज्ञात करेंगे। किसका? हिरोन के सूत्र से। किससे ज्ञात करेंगे? हिरोन के सूत्र से। तो देखो हिरोन के सूत्र से ज्ञात करने के लिए पहले एस का मान निकालना पड़ेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि कितना हुआ? 5 प्लस 3 प्लस 4 बटे 2। तो 5 3 8 4 12 बटे 2, यानी कि 6। तो एस का मान 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए ओ ओ डैश का क्षेत्रफल अंडर रूट एस एस माइनस ए माइनस बी और एस माइनस सी। तो निकाल लो चाहे एस का मान कितना है? 6। तो 6 में से 5, 6 में से 3 और 6 में से 4। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा? अंडर रूट 6 1 2 और 3 इतना आएगा ना। जैसे 6 में से 5 गए, 6 में से 3 गए, 6 में से 4 गए, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 3 गए 3 और 6 में से 5 गए 1। तो इतना आया। तो ये इतना ना हुआ, 6 गुणे 6 तो बराबर 6 बाहर आया। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हुआ कि नहीं हुआ? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हुआ। अब देखो, अब तुमको दूसरा लगाती हूँ। अब त्रिभुज ओ ए बराबर 1/2 गुणे आधार
ठीक, गुणे ऊंचाई। ये सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। वो तो हीरोइन के सूत्र से ज्ञात किए हैं। ठीक है, तो आधार क्या है ये बताओ। यहां से कौन से चित्र में, ये वाले चित्र में ए ओ डैश में आधार है, ओ से ओ डैश है, और इसकी ऊंचाई लंबाई मान कितना 4 है ना, और ऊंचाई क्या है, यहाँ से ए एम ऊंचाई है ना, तो ए एम लिख दो यहाँ। तो यहाँ लिख दो 1/2 गुणे 4 गुणे ए एम। ठीक है, तो एक यहाँ से यहाँ कटा तो 2 आया ना, और देखो इसका मान कितना निकाले थे, 6 निकाले थे ना अभी, तो यहाँ से 2 am आया, तो 2 त्याई 6, तो am का मान कितना आया, 3 सेंटीमीटर आया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 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 3 सेंटीमीटर बस आया, क्योंकि am का मान ऊंचाई का मान ज्ञात किए। ठीक है, यहाँ तक कुछ पल्ले पड़ा। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बराबर ए बी बराबर होता है 2 गुणे ए एम। ठीक, तो ए बी बराबर हुआ 2, ए एम का मान 3 है ना, तो ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। उभयनिष्ठ की जीवा की लंबाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। समझ में आया।